आज हम कक्षा 8 में अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण ये पाठ समझेंगे। इसमें देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक हम पिछली कक्षाओं में 6ठी और 7वीं में हमने पढ़ा है कि ऐसे व्यंजक जिनमें एक चर हो, एक या एक से अधिक चर हो और अचर हो, यानी चर और अचर के साथ बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। अब इसमें जैसे ये व्यंजक है हमारे पास 2y-5, तो 2y-5 में जो y है वो चर संख्या है और जो 2 और 5 है वो अचर संख्याएं हैं। ऐसे ही 4xy-7 में जो x और y है वो चर संख्याएं हैं और जो 4 और 7 हैं वो अचर हैं। तो इस तरह से चर और अचर संख्याएं मिलकर व्यंजक बनाती हैं। इसमें आप देखो, जो चर संख्याएं होती हैं वो सभी काउंटिंग वाली संख्याएं जो काउंटिंग वाली संख्याएं हैं वो सभी अचर संख्याएं हैं, इनका मान नहीं बदलता। 4 है तो 4 का मान 4 ही रहेगा। लेकिन जो चर संख्याएं हैं वो सभी अंग्रेजी के अक्षरों से दर्शाई जाती हैं, जैसे ABCD या XYZ। तो इस तरह के अंग्रेजी के अक्षर होंगे जो वो चर संख्याओं को दर्शाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है संख्या रेखा के ऊपर व्यंजक को कैसे दर्शाएं। जैसे हमारे पास x-5 है, तो x-5 में x जो है चर संख्या है और 5 जो है अचर संख्या है। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पे x की स्थिति कैपिटल X बड़ा X मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये संख्या रेखा खींच ली हमने, तो जो बड़ा X है और O है, तो O और बड़े X के बीच में जो दूरी है वो स्मॉल x है, छोटा x है। और क्योंकि हमने x-5 की स्थिति निकालनी है, तो इस छोटे x में जब हमने 5 और ऐड कर दिया तो ये P पे जो बिंदु आया तो ये x-5 का मान दर्शाता है। उसी प्रकार से अगर हमने संख्या रेखा पर 4x-5 दर्शाना है, तो सबसे पहले हम 4x को दर्शाएंगे। 4x की स्थिति कहाँ आएगी, जैसे O से x तक का मान है x, तो हमने 4x लिखना है, तो ये 1x है। तो 4x को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, तो ये 2x आ गया, ये 3x आ गया, ये 4x आ गया। तो C पर जो है 4x का मान आएगा और इसमें -5 भी करना है, तो इसमें 5 और जोड़ दिया तो ये D पे पहुंच गया। तो इस प्रकार से हम व्यंजक को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास जो व्यंजक हैं उनमें पद कितने, कौन सा पद है, कितना पद है, उनके गुणनखंड क्या है, गुणांक क्या है। तो जैसे 4x-5 हमारे पास व्यंजक है, तो इसमें 4x और 5 ये इसमें 2 पद हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक जमा का निशान है। तो पदों को जोड़कर व्यंजक बनाया जाता है। तो किसी भी व्यंजक में एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। तो पदों से मिलकर व्यंजक बनता है और हर एक पद जो है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे 4x है, तो 4x में 4 और x ये दोनों आपस में गुणा होके 4x बना है, तो 4x के गुणनखंड हैं 4 और x। तो इसी तरह जैसे 5 है, तो 5 में केवल एक ही पद है 5। इसी तरह से 7xy-5x है हमारे पास, तो इसमें 2 पद हैं 7xy और 5x।
तो इसी प्रकार से जो 7xy है इसके गुणनखंड है 7 है, x है, y है। तो ये इनके गुणनफल से 7xy बना है। अब किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उस संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहलाता है। अब जैसे इसमें 7xy है, 7xy में जो 7 है संख्या है, तो ये संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहलाता है। -5x में -5 गुणांक है। तो इस तरह से हम गुणांक का पता लगा सकते हैं। यानी XYZ ABCG जो भी है अंग्रेजी के अक्षर, उनके साथ जो भी संख्या लगी होगी, जैसे -5 है या 7 है या 10 है, या जिसके साथ कोई भी संख्या नहीं होती तो उसके साथ 1 होता है, तो ये गुणांक कहलाते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास एक पद, द्विपद, बहुपद। तो जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। जैसे ये एक पदी के उदाहरण हैं, 4x2 एक पद है इसमें, 3xy एक पद है, -7z एक पद है। तो इसमें सभी एक पद हैं। और दो पदों वाला व्यंजक द्विपद कहलाता है, 3 पदों वाला व्यंजक त्रिपद कहलाता है, और एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक बहुपद कहलाता है, जिसमें गुणांक शून्येतर हो और जिसके चरों की घात ऋणेतर हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुपद में एक पद भी हो सकता है, 2, 3, 4 कितने भी पद हो सकते हैं, लेकिन उसके पदों का जो गुणांक है वो शून्य नहीं होगा, और उसके जो चर हैं उनकी घात ऋणेतर ऋणात्मक नहीं होगी। तो ये बहुपद कहलाता है। तो इसमें द्विपद में देखो a जमा b, a और b दो पद हैं इसमें, तो ये सभी दो पद के उदाहरण हैं इसमें। फिर उसके बाद त्रिपद का, जैसे a जमा b जमा c, a b c 3 पद हैं इसमें, तो ये सभी 3 पद के उदाहरण हैं। बहुपद में देखो एक पद भी हो सकता है, द्विपद भी, त्रिपद भी, या तो इन्हें बहुपद कहते हैं। यानी ये सारे ऊपर वाले जो हैं ये बहुपद हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास समान और असमान पद। तो समान पद क्या होते हैं? जैसे ये 7x है, 14x है, -13x है, इन सब तीनों के साथ x लगा हुआ है और कुछ दूसरा अंग्रेजी का अक्षर नहीं है, तो ये सभी समान पद हैं। अब जैसे इसमें x2 है और इसमें भी x2 है, 5x2 और 9 दोनों के साथ x2 लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों समान पद हैं। जैसे यहाँ xy है, यहाँ भी xy है, तो xy या yx दोनों समान पद हैं। लेकिन यहाँ x है, यहाँ y है, इसमें देखो 7x है, 7y है, एक में x है, एक में y है, तो ये दोनों समान पद नहीं है, क्योंकि अलग अलग चर संख्याएं हैं। अब इसमें देखो 7x है, 7xy है, तो एक में x है, एक में xy है, तो इनके दोनों के पद एक समान नहीं है, तो ये समान पदी नहीं है। फिर उसके बाद जो बीजीय व्यंजक है उनको जोड़ेंगे या घटा करते समय हम क्या करते हैं, जो इनके पद होंगे पहले समान पदों के नीचे समान पद लिखने होते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो अब जैसे हमारे पास ये उदाहरण है, हमारे पास 7x2 -4x जमा 5 में 9x - 10 जोड़ना है। अब हमने क्या कहा कि एक समान पद वाली संख्याएं वे उसी समान पद की संख्या के नीचे होंगी। तो जैसे इसमें 7x2 है पहले, तो लेकिन दूसरे में 7x2 नहीं है, तो इसलिए इसके नीचे हमने कुछ नहीं लिखा। फिर हमारे पास है -4x, अब हमारे पास इसमें 9x है, तो x और x दोनों के समान पद हैं,
इसलिए -4x के नीचे 9x लिख दिया। फिर उसके बाद हमने 5 देखा और -10 देखा, इनके साथ कोई भी अंग्रेजी का अक्षर नहीं है, तो ये अचर संख्याएं हैं, तो 5 के नीचे 10 लिख दिया हमने। फिर अब हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ते समय हम इनके चिन्हों को देखते हैं। जैसे हमारे पास है ये जमा का 5 है और यहाँ माइनस का 10 है, तो माइनस के 10 ज़्यादा हैं, जमा का 5 कम है, तो ये माइनस के 5 आ जाएगा। यानी घटा देंगे इनको, 10 में से 5 गए 5, लेकिन माइनस का अक्षर बड़ा है इसलिए -5। फिर माइनस के 4x हैं, जमा के 9 हैं, तो x को x लिख देते हैं हम, और 9 में से 4 गए 5x आ जाएंगे, और 7x की 2 ऐसे ही लिख देंगे, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जैसे जोड़ा हमने, वैसे ही घटा करते समय भी हम क्या करेंगे, एक समान चरों को एक दूसरे के नीचे रखते हैं। तो इस तरह से हम, जैसे अब घटा का सवाल करके देखते हैं, तो ये है हमारे पास, इसमें से इसको घटाना है। तो पहले हम ऊपर लिख लेंगे 7x की 2 -4xy जमा 8y की 2 जमा 5x -3y। अब हम देखेंगे दूसरे में से। अब हम x की 2 के नीचे x की 2 लिखा, 7x की 2 के नीचे 5x की 2 लिखा। अब xy इसमें दूसरे में है नहीं, तो इसलिए -4xy के नीचे हमने कुछ नहीं लिखा। फिर हमने देखा 8y की 2 के नीचे -4y की 2 लिख दिया, क्योंकि दोनों में y की 2 है। फिर 5x, अब इसमें x वाला है नहीं कोई, इसलिए 5x के नीचे कोई नहीं लिखा। अब ये -3y है और यहाँ -6 जमा 6y है, तो -3y के नीचे 6y लिख दिया। तो अब इधर हमारे पास -3 बच गया, तो -3 लिख दिया, तो -3 ऐसे ही आ गया। अब जब भी घटा करते हैं तो हम सबके चिन्ह बदलते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे जो 5 था, 5x की 2 जमा का था, यहाँ माइनस लिख दिया, ये लिख दिया माइनस। अब -4y की 2 था, तो यहाँ जमा लिख दिया, जमा 6y को माइनस कर दिया, जमा -3 को जमा कर दिया। तो इनके चिन्ह बदलते हैं हम जब भी घटा करते हैं, लेकिन जब जमा करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम चिन्ह नहीं बदलते। तो ये जमा का 3 लिख दिया। अब ये -3 और -6 -9y 5x ऐसे ही लिख दिया जमा का। अब 8y की 2 और जमा 4y की 2 12y की 2। तो इस तरह से हम इनको जोड़ते हुए चले गए। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। धन्यवाद।